प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बने बेल आइकन को दबाएं ताकि हर लेक्चर की जानकारी समय पर आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो लॉस के ऊपर बेस्ड है और इसके इससे हम देखेंगे कि क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है प्रॉफिट एंड लॉस के। इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर उनके इफेक्ट किस तरह से अलग अलग रहते हैं। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि लॉस अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सो देखते हैं हम लोग क्या इसको करते हैं दोस्तों। कि क्वेश्चन बोला गया है देयर इज 10% लॉस इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹270। अगर किसी आर्टिकल को 270 रुपए में बेचा जाता है तो उसको 10% का लॉस होता है। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है। सो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमने लगाना कि 100 था तो लॉस आपका कितना हुआ उस 100 का 10%, 10। तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितना आएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस होता है 100 माइनस 10 तो 90 आ गया। अगर 90 की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है कितनी 270, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास ये है। सो 100 की वैल्यू आपको बतानी है 100/90 इंटू 270। यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट हुई और ये आपके पास में कितना आ गया, 3 पे गई आ गया आपके पास में 300। यानी यही आपका आंसर है। अब देखिए कई बार क्वेश्चंस क्या कैसे होते हैं एग्जाम के अंदर। अक्सर एग्जाम में जब जो भी टिपिकल क्वेश्चन होगा वो आप उसमें उसके ऑप्शंस को पहले एनालाइज करिए। ऑप्शंस को देखने की जरूरत होती है। तो कई बार क्वेश्चन तो बिना सॉल्व करे ही सॉल्व हो जाते हैं, आंसर हम उसको बता पाते हैं। क्योंकि कई बार ऑप्शंस इतने एब्सर्ड दिए होते हैं कि कुछ पता ही नहीं लगता। और कई बार तो कोई ऑप्शंस ऐसे दिए होते हैं कि हम देख के बता देते हैं कि ऑप्शन क्या हो सकता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको किसी आर्टिकल को जो 270 रुपए में एक व्यक्ति जो है वो बेच रहा है और उसको 10% का लॉस हो रहा है। यानी इसमें से अगर 10% का लॉस होगा, 270 रुपए में बेच रहा है, तो आपको कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस 270 से कम तो आ नहीं सकता। तो कॉस्ट प्राइस आपका ये नहीं हो सकता और 270 भी नहीं हो सकता। आपके पास ये और ये दो ऑप्शन बचे, अब इन दोनों में से आप बता पाएंगे इजीली कि कौन सा आपका आंसर रहेगा। सो दोस्तों ये आप एक जब भी आप क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में पहले ऑप्शंस को साथ में रख के देखिए कि ऑप्शंस से क्या आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से इंटरप्रिटेशन हो रहा है इजीली तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो उसको एक बेसिक तरीके से कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे उस नजरिए से देखने की जरूरत है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आप क्वेश्चंस करते हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे गए, ये तो बेसिक था। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं आगे कैसे क्या। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं आज तक और आगे भी होपफुली पूछे जाएंगे क्योंकि एक अच्छा कंसेप्ट बनता है इस क्वेश्चन का, ये बेसिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इफ बनानास आर बॉट एट द रेट ऑफ 4 रुपी, यानी 1 रुपए में 4 बनानास अगर कोई व्यक्ति खरीदता है, हाउ मैनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी सो एज टू गेन 33 1/3%। तो वह 1 रुपए में कितने केले बेचेगा कि उसको 33 1/3% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है जो 1 रुपए के अंदर 4 केले खरीदता है, 1 रुपए में 4 केले खरीदता है, तो उसको वो 1 रुपए में कितने केले बेचेगा कि उसको 33 1/3% का प्रॉफिट हो। तो दोस्तों पहले जरा हम ऑप्शन पे भी नजर डाल लेते हैं। ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दिए गए थे। पहला अगर देखिए, अगर 4 केले खरीद रहा है 1 रुपए में, तो अगर 4 केले ही बेचता है तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन एलिमिनेशन करके देखें अगर हम, और अगर दो भी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे 50% का है, क्योंकि हमें 33 1/3% पूछा गया है, तो दो भी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे 50% आ जाएगा। अब बाकी बचे आपके पास ये दो ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ठीक है, अब इसके लिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो होगा कैसे, मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के और भी कई सारे तरीके हैं, एक एक करके इस क्वेश्चन को करने के तरीके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला पहला अगर मेथड देखें तो अगर 1 रुपए में 4 खरीद रहा है केले, तो एक केला कितने रुपए में खरीदेगा, 1/4 रुपए में। 1/4 रुपए में एक केला उसने खरीदा। सो हमने लेट कर लिया
लेट सेलिंग प्राइस पर बनाना, एक केले का सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा एक्स, यानी एक्स माइनस 1/4 अपॉन 1/4 इंटू 100 की जगह हम ले लेते हैं 33 1/3% का हमें पता है, जो रेशियो कन्वर्जन में हम करते हैं उसको 1/3 करते हैं, 1/3 यहां से आपके पास में वैल्यू हो जाएगी एक्स 1/4 1/12 और यहां से वैल्यू आपके पास में आएगी x इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/4 यानी 1/, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे आपके पास में आ जाएगा 12, यहाँ पे आएगा 3 प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 3 यानी 4/12 यानी 1/3, यानी 1/3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये आपका पर डजन का पर बनाना का था। पर बनाना का मतलब अगर वो 1 रुपए में 1/3 केले बेच रहा है, सो एक केला 1 रुपए में, सॉरी जो एक्स है आपका पर बनाना का जो सेलिंग प्राइस है, पर बनाना का सेलिंग प्राइस है, यानी एक बनाना वो एक केला जो है वो 1/3 रुपए में बेच रहा है, तो एक केला 1/3 रुपए में बेच रहा है, 1/3 रुपए में एक केला बेच रहा है, तो 1 रुपए में कितने बेचेगा 3, तो यहां से आपके पास में ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों देखिए, एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व दूसरे भी तरीके से किया जा सकता है जो इससे इजी पड़ेगा, ये तो बेसिक है, मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था कि इसको बेसिकली हम कैसे सोच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हम अगर ये कह रहा है कि 1 रुपए में 4 बनानास को वो खरीद रहा है, तो दूसरा तरीका ये होता है कि हम उनको डजन में लेके चले, क्योंकि डजन में क्या होता है, जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है वो नहीं आती, वो हमारे पास एक पूरा प्रॉपर एक इंटीजर मिलता है। यानी अगर हम देखें, अगर 4 केले 1 रुपए में बेच रहा है, खरीद रहा है, सो 12 केले कितने रुपए में खरीदेगा, 3 रुपए में, 3 रुपए में 12 केले खरीदेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसको ये केले बेचने हैं 33 1/3%, 33 1/3% प्रॉफिट पे, यानी 33 1/3% प्रॉफिट पे अगर वो बेचेगा, यानी इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 1/3 का, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कॉस्ट प्राइस पे 1/3 का प्रॉफिट यानी 1 का प्रॉफिट, यानी इसमें आप एक ऐड कर दोगे तो उसमें आपने 12 किलो कितने रुपए के बेचे, 4 रुपए के, आपने 12 केले जब 3 रुपए के खरीदे थे, 3 रुपए के जब आप खरीद रहे थे तो उस पर 33 1/3% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 1/3 का उस पर प्रॉफिट हो रहा था, तो 1/3 किसका, उस कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस कौन क्या है 3, यानी 3 आपने लिया तो आपके पास में प्रॉफिट कितना आ गया, 1 रुपए का प्रॉफिट आ गया, यानी अब पहले वो 3 रुपए में आप 12 केले खरीद रहे थे, अब 1 रुपए उसमें ऐड कर दोगे, नहीं 4 रुपए में 12 केले बेचोगे, तो 1 रुपए में कितने केले बिके, 12/4, यानी 3 केले आपने 1 रुपए में उसमें बेच दी, यानी यहां से भी आपका क्या ऑप्शन आया, बी 3। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 12 हम ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, हम 12 लेके लेट करके चलेंगे, लेट मतलब अगर उसको कन्वर्ट करके चलेंगे 12 में, डजन में आप जब कन्वर्ट करते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आप कुछ भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 12 इसलिए लिया क्योंकि ये सिंगल एंटिटी है, बनाना जो है वो उसको डजन में लिया जा सकता है, इसलिए हम इसको 12 लेके चलते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को और भी एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से देखते हैं। ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि जो हमने परसेंटेज टेबल जो देखा था, परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन करके जो हमने उसका परसेंटेज टेबल बनवाया था, तो ये क्वेश्चन उस मेथड से भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है वो 1 रुपए में 4 केले खरीदता है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 केले खरीदता है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 केले ही खरीद रहा है, वो अगर 12 केले खरीदेगा तो 3 रुपए में खरीदेगा, 16 खरीदेगा तो 4 रुपए में खरीदेगा, मतलब ये जो दिया गया है वो एक रेट है, उसका केले खरीदने का जो रेट है वो ये दिया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्राइस होगा और जो नंबर ऑफ बनानास होंगे वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल एक एक्सपेंस मिलेगा कि आपने कितने रुपए के केले खरीदे, कितने खरीदे, किस रेट पे खरीदे, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा कि आपकी पॉकेट से कितने रुपए निकले। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा, इसको ये अगर ये कांस्टेंट रह रहा है, ये प्राइस बढ़ेगा, नंबर ऑफ बनानास कम होंगे, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस पे अगर एक पर्टिकुलर एक वैल्यू आ रही है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इसकी वैल्यू आ रही है, सो अगर ये वैल्यू बढ़ा दी गई, यहाँ पे अगर इस वैल्यू को बढ़ा दिया गया
तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन कैसे देखेंगे इसको। अगर 1 रुपए में 4 केले खरीद रहा है, सो 3 रुपए में कितने 12 केले खरीदेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमें पता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1/3 है, क्योंकि इसका जो रेशियो में जब करते हैं तो ये आता है हमारे पास में 1/3। सो 1/3 है किसका, कॉस्ट प्राइस का। यानी ऊपर वाली वैल्यू डिनोट करेगी प्रॉफिट को और नीचे वाली वैल्यू डिनोट करेगी कॉस्ट प्राइस को। यानी अपने पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4/3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कॉस्ट प्राइस के टाइम में बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस में अगर 3 रुपए के वो केले खरीदता तो 12 केले खरीदता। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब जब उसको बेचने की बात आई तो रेट बढ़ गया 33 1/3% उसको प्रॉफिट लेना है। 33 1/3% उसको प्रॉफिट लेना है, तो कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा 33 1/3%। यानी 33 1/3% कितना हुआ, 1/3 किसका, इसका। वो वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी ये वैल्यू आपके पास में 4 हो गई। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास में 1/33 बढ़ गया। इसको ऐसे नहीं देखें, इसको ऐसे देखें, 33 1/3% अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी। इसके बढ़ने से इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, और ये वैल्यू कितना डिक्रीज होगी, 25% से डिक्रीज होगी। 25% किसका, इसका। यानी 25% कितना होता है, 1/4। 1/4 किसका, 12 का। यानी कितना आएगा ये, 3। यानी अब पहले 3 रुपए में 12 केले खरीद रहा था, अब 3 रुपए में क्या करेगा वो, 9 केले बेचेगा। 3 रुपए में 9 केले बेचेगा। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस की जब हम बात करते हैं तो 3 रुपए में 12 केले खरीदे गए, और जब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो 3 रुपए में 9 केले बेचे गए। सो 1 रुपए में कितने केले बिके, 3 केले उसने 1 रुपए में बेचे। तो वो यही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर ₹1 सो एज टू गेन 33 1/3%। सो 1 रुपए में उसने 3 केले बेचे। दोस्तों ये कैलकुलेशन सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं ये वाला। इस मेथड से जब देखा जाएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएगा। इस क्वेश्चन के ऊपर जरा प्रैक्टिस करिएगा आप, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसी के ऊपर, इसी के आगे की जो पोर्शन आता है उसको देखते हैं। उस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स आपके सामने। जो पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी का एक आगे का पोर्शन है। उसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निशा बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 for a rupee। निशा ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे, दो ऑरेंजेस खरीदे 1 रुपए में। 1 रुपए के 2 ऑरेंजेस के हिसाब से कुछ खरीदे, एंड एन इक्वल नंबर एट 3 for a rupee। यानी 1 रुपए के 3 के हिसाब से उतने ही खरीदे जितने 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदे थे। टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% शी शुड सेल अ डजन फॉर। तो 20 रुपए का उसको लाभ कमाने के लिए उसको 1 दर्जन जो ऑरेंजेस होंगे उसको किस रेट पे बेचना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन को देखिए आप दोस्तों अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, एक डजन बना के कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को मैं बताता हूँ क्या कह रहा है ये। 2 for a rupee, यानी उस जो निशा है, निशा ने क्या किया, 1 रुपए में 2 ऑरेंजेस खरीदे। ठीक है, और इतने ही ऑरेंजेस 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। यानी कहने का मतलब है निशा ने, अगर मैं कहूं इसको एक, अगर मैं बनाऊं इसको, एक ऑरेंज उसने खरीदा 1/2 रुपए में, तो उसने वही एक ऑरेंज खरीद लिया 1/3 रुपए में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से मैंने क्या किया, इसको 1/2 रुपए और 1/3 रुपए में इसको कन्वर्ट कर दिया और नंबर ऑफ ऑरेंजेस को सेम कर दिया। अब देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रेशियो में वैल्यू आएगी जो कि आपके लिए एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए आप अगर ऐसे भी आप लेट करके चलते हैं वो भी ठीक है। अगर आप इसको किसी और नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं अभी, इसको डजन में आप कन्वर्ट करिए। डजन में कन्वर्ट करने के लिए आप कैसे करेंगे, अगर आपको देखिए यहाँ पे डजन की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पे 6 ला सकते हैं, यहाँ पे 6 ला सकते हैं। यहाँ पे 6 आएगा तो आपको 6 से गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ, और यहाँ पे भी 6 आएगा तो आपको 6 से गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ। ये आ गया आपके पास में 3 और ये आ गया आपके पास में 2। यहाँ पे ये टोटल ऑरेंजेस 6 रुपए हो गए, 6 हो गए। 6 ऑरेंजेस खरीदे गए 3 रुपए के और 6 ऑरेंजेस खरीदे गए 2 रुपए के, यानी टोटल 12 ऑरेंजेस हो गए। और कितने रुपए में खरीदे गए, 5 रुपए में। यहाँ पे मैंने 6 और 6 लेने का यही मतलब था ताकि यहाँ पे हमें डजन मिल जाए। यहाँ पे डजन को बेचना है तो यहाँ पे हमें डजन लेने के लिए 6 और 6 इन दोनों को बनाया। अगर मैं यहाँ पे इसको 12 लेता, यहाँ 12 लेता तो ये 24 आता, फिर उसको 2 से
डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको 6 पहले ले लिया, इसको भी 6 ले लिया। दोनों को जब ऐड किया तो 12 आ गए। इस 12 डजन को कितने परसेंट पे बेचा जा रहा है दोस्तों? 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। यानी 20 का जब रेशियो कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 1/5। तो यानी 1/5 किसका? ये 5 रुपए का। यानी ये 5 रुपए, इस 5 रुपए का 1/5 हुआ, यानी आपके पास में कितनी वैल्यू आई? 1 रुपया। यानी उसने 12 ऑरेंजेस अगर वो खरीद रहा था 5 रुपए में, सो वही 12 ऑरेंजेस वो कितने रुपए में बेचेगा दोस्तों? 6 रुपए में। ये आपका कॉस्ट प्राइस के हिसाब से चल रहा है और ये आपका सेलिंग प्राइस के हिसाब से चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये आपका आंसर आ गया 6। ये एक इजी मेथड है करने का। इसको आप 1/2 और 1/3 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। आप कहीं दूसरी जगह जब आप अपना बुक से पढ़ेंगे या कहीं और से किसी और से पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्या बताया जाता है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें बताई जाती है जो कि हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। हर क्वेश्चन में आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नंबर्स की वैल्यू बदलती है। आंसर हालांकि सेम आ सकता है लेकिन कैलकुलेशन आपकी डिफिकल्ट हो जाएगी। सो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप यहाँ पे 1 डजन लेके चलिए। यहाँ पे 12 आ जाए, यहाँ पे 12 आ जाए। मैंने लेकिन यहाँ पे 6 लिया क्योंकि इसको पूरे को डजन बनाना था, इसलिए यहाँ पे 6 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 12 आ गया। यानी पहले उसने खरीदे थे 2 ऑरेंजेस खरीदे थे 1 रुपए के, 3 ऑरेंजेस खरीदे थे 1 रुपए के। इस रेट से उसने कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे। ठीक है, सो हमने क्या कर लिया, लेट्स सपोज उसने 6 ऑरेंजेस खरीदे, तो 6 ऑरेंज इस रेट से कितने रुपए के पड़ेंगे? 3 रुपए के पड़ेंगे। और 6 ऑरेंज इस रेट से कितने रुपए के पड़ेंगे? 2 रुपए के पड़ेंगे। सो 6 ऑरेंज इसने इस रेट पे खरीदे, 6 ऑरेंज इस रेट पे खरीदे। टोटल खरीदे हुए ऑरेंजेस कितने आ गए? 12 ऑरेंजेस आ गए। कितने रुपए में खरीदे गए? 5 रुपए में खरीदे गए। तो अब इस 5 रुपए में जो 12 ऑरेंजेस खरीदे गए, अब इन्हीं 12 ऑरेंजेस को बेचना है। डजन की बात कर रहे हैं, इन्हीं 12 ऑरेंजेस को बेचना है। वो कितने रुपए पे बेचेगा? 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा। अब 20% का प्रॉफिट किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या यहाँ पे आया? 12 ऑरेंजेस का 5 रुपए। तो 20% 5 रुपए का आप निकालोगे तो आएगा 1 रुपया। यानी 12 ऑरेंजेस उसने खरीदे थे 5 रुपए में, वही 12 ऑरेंजेस वो कितने में बेचेगी? 6 रुपए में बेचेगी। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 6 रुपए आ गया। तो दोस्तों और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन मुझे एफिशिएंट यही लगता है क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है 12 से इसको डजन बनाना या इस तरह से इसको कैलकुलेट करना, यहाँ से आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। सो अगले लेक्चर में मैं अगले टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ही बेस्ड होगी, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। मैं सिर्फ वही आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही टाइप हम लोग यहाँ ऑनलाइन लेक्चर्स में कर रहे हैं। सो थैंक यू, अभी के लिए इतना करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे।